वटसावित्री पूर्णिमा की कथा। वटसावित्री पूर्णिमा ज्येष्ठ का महीना में आज ज्येष्ठ का महीना में कोई अमावस्या की पूजा भी करे, पर अपन लोग पूर्णिमा के दिन उपास कराएं। कोई 3 दिन उपास कराए, अपन लोग एक ही दिन पूर्णिमा दिन उपास कराएं। इस दिन पूजा में जल, रोली, मोली, नाड़ो, कच्चो सूत, कुकू, चावल, सब पूजा को सामान, फूल, फल, दक्षिणा, फल में जैसे इस समय आम को सीजन रहे तो वो देव और वो कच्चो सूत नाड़ो लिखल लपेटी परिक्रमा करो 108 उपास रखो, जैसा जैसा बन जाए। जैसे जहाँ तो कोई फलियार किच कर ले पूर्णिमा तो अच्छे रहे। बिना नमक की बन जाए, बिना नमक की कर लो। गौरी न किस दिन दो, गेहूँ के साथ सिक्को, सुहाग सामग्री दिखा, उनका पाँव पड़ो। एक राजा थो, मध्यदेश में राजा थो, उसकी पुत्री को नाम तो वो को वह कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पंडित से पूछी भाई हमारा कोई संतान नहीं, तो उन्होंने कहा भाई थारा संतान तो छे पर, लेकिन 12 साल तो ब्याह करोगे, जैसे 12 साल की हुई तो विधवा हो जाएगी। बोले कुछ भी हो मत, तो संतान तो रहेगी। पर एक उनको भी यज्ञ हवन करवायो, उसके यहाँ जो छोरी हुई लड़की को नाम सावित्री रखो। सावित्री को नाम रखियो। फिर थोड़ी बड़ी हुई को ब्याह सत्यवान से कर दियो। तो नारद जी ने पहले ही बताया था जैसे ब्याह करोगा वो सब तो बहुत अच्छे छे, वो हर गुणवान छे, लेकिन 12 साल की अल्पायु छे, 12 साल में वो मरी जाए वो। तो उनके ठीक छे। अब यह बात तो सावित्री का पता चली गया, और राजापति को बोला कि भाई अब तब ठीक छे, तुम ब्याह तो गुण सम्मत सब छे, पर ठीक छे जो भी छे। और ब्याह तो रहने लगे, का सास ससुर अंधा था, उनकी बहुत सेवा करती ससुराल में सावित्री। अब एक रोज बहुत जंगल में लकड़ी काटने जाते, एक दिन उन्होंने अपना सास ससुर से कही कि आज मैं भी जाऊंगी, बोले उनके साथ में। तो सास ससुर बोले कि हाँ चले जा। अब सब सावित्री साथ में गई वहाँ पर, वो बड़का एक पेड़ का नीचे वो सोई गए, या जंग लकड़ी काट रही थी, तब सांप आए और खाई गए, वो मरी गए वो सत्यवान। अब मरी गए। सावित्री ने खूब उदास हुई कि वो गोदी में लिखा, खूब रोने लगी और रोने लगी और भगवान को मनाने लगी। और भगवान को उपास शुरू कर दिया, 3 दिन पहले से उपास शुरू कर दिया। तो रोज पूजा करने लगी, बड़ की पूजा करने लगी। उधर से लकड़ी काट उधर से शंकर पार्वती जी निकले और उनका पाँव पकड़ लिया। बोले कि हमारे पति के जीवन दो, बोले। तो बोले कि हाँ तू बस वटसावित्री की पूजा कर, बोले पूर्णिमा को उपास रख, पूजा कर और गहना पहन, बड़ का पत्ता गहना पहने, उन्हें भी चमचम हीरा मोती से चमकने लग गया। अब सावित्री बड़ की पूजा करने लगी, पत्ता बने के पहने। और वरदान भाई पार्वती जी ने कही हाँ भाई थारा पति अच्छे हो जाएगा, बोले। तो खूब पूजा कर रही, खूब ध्यान सास ससुर की सेवा भी कर रही, पूजा भी कर रही। अब यमराज धर्मराज आया, वो ले जाने लगा यम सत्यवान का। तो उन्होंने पाँव पकड़ लिया और कही कि भाई हमारा पति को मत ले जाओ, बोले तो वरदान मांग। तो बोले हमारा सास ससुर की आँख नहीं है। तो बोले हाँ उनका आँख मिल जाएगी, वो अंधा छे। तो बोले हाँ उनको ज्योति मिल जाएगी, तथास्तु कही दी। अब फिर जब पीछे जान लगी, इधर यमराज का पीछे धर्मराज का पीछे जान लगी। तो उन्होंने कहा अब क्यों आई रही, बोले महाराज उनको जो राजपाट था वो छीनी गया। तो बोले हाँ सब वो भी मिल जाएगा। और फिर चलने लगी। तो बोले तो फिर क्यों आई, बोले मैं पीछे चलना कोई तकलीफ नहीं है, बोले साथ में जाना में उनका। तो बोले अब क्या चाहिए। तो बोले मेरे पति जी, बोले था चलो था 100 पुत्र होएगा, बोले। वह खुश हुई गई। फिर किस पे चल रही, बोले अब क्यों चल रही। तो बोले तुम न पुत्र होने को वरदान, तो तुम्हारा पुत्र होगा ही वरदान दियो। अब तुम्हारा उनका ले जाओ, पति देखो ले जाओ, तुम्हारा पुत्र कैसा 100 पुत्र होएगा। तो बोले यमराज बोले कि धर्मराज बोला कि भाई तूने तुम्हारी बड़ी भूल हुई, बोले थारा सच से थारी पूजा से थारी सेवा से तूने बड़ की पूजा करी, पर शंकर पार्वती की पूजा करी, इस तो सारा सुहाग मिले, बोले। और बड़ का जो बोले जैसा अब कहता सुनता हूँ कार सब भगवान ने सबका सुहाग अच्छो रखा। और बस पार्वती माँ सब प्रसन्न हुआ, शरीर पर आई वहाँ पर बड़ का पेट झाड़ कर नीचाई देखो तो सत्यवान उठी बैठी गए। और माता पिता का भी आँख मिली गई, ज्योति मिली गई, और जो राजपाट थे वो भी सब मिली गए। और 2 ही सत्यवान सावित्री कई साल तक सुख भोग्यो। वटसावित्री पूर्णिमा को फल चाहिए, सब पूजा पाठ को शिव पार्वती जी की कृपा चाहिए। भगवान और प्रसन्न सब पहुँचो तब पे इसी लख तुमको तुम्हारा तप फल हम कम तू नानु मोट चंदन गोटो गौरी पुत्र गणेश पुटो।
सत्यवान सावित्री, जय बर सावित्री पूर्णिमा की जय, शिव पार्वती जी की जय।